राम राम भाइयों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोयत लाइव स्टॉक फार्म पर। कई दिन से लमसम 15 दिन से कोई वीडियो हम नहीं बना पाए, क्योंकि काम की भी थोड़ी व्यस्तता रहती है और गंगा स्नान भी था, तो हमें 8-10 दिन पहले उसमें भी वहीं जाना था, तो इसलिए हम वीडियो आपके साथ नहीं बना पाए। आज मैं सूअर पालन पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ और सूअर फार्म, वैज्ञानिक रूप से सूअर फार्म है क्या चीज़, एक एक स्टेप पे हम वीडियो बनाएंगे, एक एक बात हम आपको बताएंगे। तो आप बने रहिए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें अगर वीडियो आपको अच्छी लगे। जैसे हम पुरानी वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हैं, आप उन पे हमें प्यार देते रहे हैं, तो आप मुझे अपना प्यार जरूर इस वीडियो में भी दें। और हम एक एक चीज़ सूअर पालन की इसमें बताएंगे। सूअर पालन की इस वीडियो का टाइटल है सूअर पालन की वैज्ञानिक पद्धति, व्यावसायिक तरीके से सूअर पालन करने की पूरी जानकारी हम अभी आपको बताएंगे। वीडियो आप पूरी देखें, जब तक आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो वीडियो आप पूरी देखें। सबसे पहले, सूअर पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिससे रोजगार के साथ साथ अतिरिक्त आर्थिक लाभ भी मिलता है। इसके मेरा कहने का मतलब यह है कि सूअर फार्म आप एक साइड बिजनेस के तौर पर भी कर सकते हैं। अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, तो आप एक साइड बिजनेस के तौर पर भी इसे करके और आर्थिक लाभ आप अर्जित कर सकते हैं। चीन में एक कहावत कही जाती है, अधिक सूअर अधिक खाद अधिक अनाज, अर्थात जिसके पास अधिक सूअर हैं उसकी खेती सबसे अच्छी है। सूअर पालन भारत में बहुत से लोगों की आमदनी का अच्छा स्रोत है, इसलिए सूअर पालन व्यावसायिक दृष्टि से भारतीय लोगों के लिए कृषि से जुड़े व्यवसायों से अच्छा लाभदायक बिजनेस हो सकता है। और भी जितने बिजनेस हैं उन बिजनेसों में सूअर पालन एक अच्छा बिजनेस है, और ये इस बिजनेस ने आने वाले अभी बीते 5-7 सालों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ पकड़ी है, बहुत ही ऊंचाइयों पर यह बिजनेस गया है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। मांस उत्पादक की दृष्टि से विश्व स्तर पर सूअर की अनेक अच्छी नस्लें पाई जाती हैं। इसमें कुछ ऐसी नस्लें हैं जो भारत के जलवायु में अनुकूल हैं, जिनका सूअर पालन के लिए उद्यमी किसी भी अच्छी नस्ल का चयन करके आप सूअर पालन शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे अच्छा कहने का मतलब ये है कि आप सूअर फार्म शुरू करने से पहले एक अच्छी नस्ल का चयन जरूर कर लें। जब तक आप एक अच्छी नस्ल का चयन नहीं करेंगे तब तक आप सूअर पालन में कोई लाभ अर्जित नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छी ब्रीड ही आपको अच्छा प्रॉफिट देगी, अच्छा बढ़वार होगी उस ब्रीड में। तो आपको अच्छी ब्रीड पर ही सबसे पहले काम करना है। भारत में कुछ वर्ष पहले तक सूअर पालन व्यवसाय को निम्न दृष्टि से देखा जाता था, इसलिए समाज में इस व्यवसाय की अच्छी छवि नहीं थी। कुछ लोग जो गांव में होते थे वो ही इस व्यवसाय को करते थे, तो लोग इस व्यवसाय को करना नहीं चाहते थे। गांव में लोग जैसे गाय भैंस पालते हैं उसी हिसाब से 2-2 4-4 सूअर गांव में पालते थे, और कोई भी इसे कॉमर्शियल तरीके से नहीं करता था। जब से ये बिजनेस कॉमर्शियल तरीके से आया है तब से इसकी मांग ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन वर्तमान में संपूर्ण परिदृश्य बदलता जा रहा है। इसलिए भारत में इस तरह का व्यवसाय केवल आर्थिक रूप से किसी एक वर्ग विशेष तक ही सीमित नहीं रहा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे कोई एक विशेष वर्ग, जैसे गांव में हरिजन होते थे वो ही सिर्फ इस काम को करते थे और कोई इस काम को नहीं करता था। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब कॉमर्शियल रूप ले लिया है इस बिजनेस ने, और इस बिजनेस को हर कोई इस बिजनेस में आना चाहता है, हर वर्ग का आदमी इस बिजनेस को कर रहा है। भारत में वाणिज्यिक सूअर खेती भारतीय लोगों के लिए बहुत ही अच्छे और लाभप्रद संपदा अवसरों में से एक है। दुनिया भर में कई मांस उत्पादक सूअर प्रजातियां उपलब्ध हैं,
उसमें से कुछ भारत के मौसम में जलवायु के अनुसार वाणिज्यिक मांस उत्पादक के लिए बहुत उपयुक्त हैं। भारत में पुराने समय से सूअर पालन से कुछ मनोवैज्ञानिक बाधाएं जुड़ी रही हैं, लेकिन वर्तमान में इस परिदृश्य में काफी बदलाव आया है और भारत में वाणिज्य सूअर खेती अब एक से एक पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं। दुनिया के कई बड़े देश जैसे कि चीन, रूस, ब्राजील और पश्चिमी जर्मनी दुनिया के सबसे बड़े सूअर उत्पादक देश हैं। भारत में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूअर उत्पादक राज्य है। जिस राज्य से मैं हूँ, उत्तर प्रदेश से, भारत में सबसे बड़ा वही राज्य सूअर उत्पादक राज्य है, जो इसमें सबसे ज्यादा डिमांड इसी राज्य में है। अब भारत में सूअर पालन के राज। देखो भाइयों, आपको वीडियो पूरी समझनी चाहिए, पूरी वीडियो देखें तभी आपको कुछ समझ में आएगा। आप वीडियो में बने रहें, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूँ। सूअर पालन के कई फायदे हैं। भारत में वाणिज्यिक सूअर खेती व्यवसाय शुरू करने के मुख्य फायदों का वर्णन देखो। अब मैं इसमें वर्णन करूंगा क्या फायदे हैं। सूअर किसी भी अन्य जानवर की तुलना में तेजी से बढ़ता है। सूअर की फीड रूपांतर दक्षता बहुत अधिक होती है। तात्पर्य है कि उसमें फीड से मांस की रूपांतर दर बाकी जानवरों की तुलना में बहुत बेहतर है। मतलब जितना वो फीड खाएगा उससे जल्दी उस फीड को कन्वर्ट करके अपने मांस में कन्वर्ट करेगा, बॉडी वेट उसका बहुत जल्दी बढ़ेगा। तो ये है, इसी हिसाब से 6-7 महीने 8 महीने तक में 1 क्विंटल का हो जाता है। वो सब ये इसी वजह है, यही इसकी वजह है। वे किसी भी प्रकार की फीड, फोरोज, मिलों से प्राप्त कुछ अनाज, उप उत्पाद, क्षतिग्रस्त फीड, मांस के उप उत्पाद, कचरा आदि को मूल्यवान, पौष्टिक और स्वादिष्ट मांस में बदल सकते हैं। ये उसका नेचर है कि वो कुछ भी खाए और उसे कन्वर्ट वो कर सकता है। सूअर अनाज, क्षतिग्रस्त भोजन, चारा, फल, सब्जियां, कचरे, गन्ने आदि सहित लगभग सभी प्रकार के भोजन खा सकती हैं। कभी कभी वे घास और अन्य हरे पौधे या जड़ों को भी खा सकते हैं। सूअर अन्य जानवरों की तुलना में जल्दी परिपक्व हो जाता है। एक मादा सूअर 8 से 9 महीने की उम्र में पहली बार मां बन सकती है। मतलब जो गिल्ट होती है वो 8 से 9 महीने की टाइम पर हीट पर आ जाती है। वे साल में 2 बार बच्चा पैदा कर सकते हैं और प्रत्येक प्रसूति में वे 8 से 12 बच्चों को जन्म दे सकते हैं। जो हम इसका औसत है सूअर पालन का, एक जो मादा है वो 8 से 12 बच्चों का औसत निकाल सकती है। सूअर कृषि व्यवसाय स्थापित करना आसान है और इसके लिए घर के निर्माण और उपकरण खरीदने के लिए छोटे पूंजी निवेश की ही आवश्यकता है। छोटे स्तर पर भी आप इसे शुरू कर सकते हैं। कुछ उपभोज्य मांस का उत्पाद और कुल शरीर का वजन सूअरों से अधिक है। हमें सूअर से लगभग 60 से 80% उपभोज्य मांस मिल सकता है। सूअर मांस सबसे पौष्टिक और स्वादिष्ट मांस में से एक है। इसमें वसा और ऊर्जा अधिक तथा पानी कम होता है। सूअर खाद एक अच्छा और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है। आप इसे खेत में, जो इसका मल होता है, आप इसे खेत में खाद के रूप में भी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सूअर की वसा की पोल्ट्री फीड, पेट्स, साबुन और रासायनिक उत्पादों में भी भारी मांग है। जो इसकी चर्बी होती है उसकी भी इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिमांड है और ये मांस लगातार बढ़ रही है। ये जो मांग है ये लगातार बढ़ रही है, ये कम नहीं हो रही। हम जैसे सूअर पालकों को यही फायदा की चीज़ है कि जो इसकी दर बे दर जो मांग है, इसका जो डिमांड है, इसके शरीर के अंगों की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। मांस में भी अब इसकी जो चर्बी है वो इसके लिए पोल्ट्री का फीड बनने आया, पेस्ट बनने, साबुन बनने आया, रासायनिक और उद्योग है उन्होंने सब में ये काम कर रही है। तो इसकी जो डिमांड है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वो डिमांड कम नहीं हो रही। सूअर तेजी से बढ़ते हैं और इसका ROI, निवेश पर लाभ अनुपात बहुत अच्छा होता है। वे अन्य जानवरों की तुलना में पहले कत्ल की उम्र में पहुंच जाते हैं। 8 से 9 महीने की उम्र में सूअर मांस के उद्देश्य हेतु उपयुक्त हो जाता है। इस अवधि के भीतर वे 70 से 100 किलोग्राम के वजन योग्य हो जाता है। 8 से 9 महीने में वह 100 kg का
हो जाता है। ये तो मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, क्योंकि इसकी जो वृद्धि है, जो शरीर का जो बढ़ने का और जानवरों की तुलना में सूअर जो है बहुत ज़्यादा तेज बढ़ता है। सूअर की मांस की भारत में अच्छी घरेलू मांग है, और इसके अलावा आप विदेशी देशों में बेकन, हैम, लॉर्ड, पोर्क, सॉस आदि जैसे सूअर उत्पादकों का निर्माण करके अच्छी आय भी अर्जित कर सकते हैं। सूअर कृषि व्यवसाय छोटे और भूमिहीन किसानों, बेरोजगारों, शिक्षित, अशिक्षित युवा लोगों और ग्रामीण महिलाओं के लिए आय का एक अवसर हो जाता है। एक वाक्य में सूअर वाणिज्य खेती लोगों के लिए एक महान व्यावसायिक अवसर और आय स्रोत हो सकती है, और ये हमारे देश की राष्ट्रीय आय में योगदान कर सकती है। भारत में सूअर पालन कैसे करें? जिन किसान भाइयों पे खेती नहीं है, कम भूमि है, वे भी गरीब हैं, वो भी इस काम को कर सकते हैं छोटे स्तर पे। ये उन लोगों के लिए भी काम है। भारत में सूअर खेती शुरू करने के लिए पहला कदम उपयुक्त जमीन या जगह का चयन करना है। ये सबसे पहले जैसे आप सूअर फार्म शुरू करना चाहते हैं, सबसे पहले आपके पास जमीन होनी चाहिए। जमीन का चयन करें, जमीन गांव से दूर हो, पानी की वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब चीज़ों की आप चयनित क्षेत्र में स्वच्छ और अच्छे ताजी पानी की पर्याप्त उपलब्धता की कोशिश करें। एक शांत और शोरमुक्त क्षेत्र का चयन करें। ग्रामीण इलाकों में जमीन खरीदने का प्रयास करें, क्योंकि जमीन और मजदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सस्ती दर से मिल जाते हैं। अपने सूअरों के लिए एक ब्राउजिंग स्थान बनाने की सुविधा करें, ताकि खरीदार या कोई डॉक्टर इत्यादि आपके यहाँ आकर सूअर को आसानी से देख सके, परीक्षण कर सके। जहां आप फार्म बनाएं वहां तक रास्ता जरूर होनी चाहिए। जो आपके यहाँ अगर किसी डॉक्टर, व्यापारी या आप फीड लेकर आ रहे आपके फार्म तक वो सब चीज़ें पहुंच जानी चाहिए। तो ये चीज़ आप बहुत ज़रूरी है। ये भी आपको देख के स्थान चयन करें कि पता चल रहा है आपने फार्म बना लिया, वहाँ सड़क ही नहीं है, तो ऐसी चीज़ का भी ऐसी जगह फार्म बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास एक उपयुक्त बाजार है तो ये व्यवसाय और भी लाभकारी हो जाता है। आप अपने उत्पादकों को बेचने और वस्तुओं, टीकाकरण, दवाओं, ये आप फार्म बनाने से पहले ये भी सुनिश्चित कर लें कि जहां आप फार्म बना रहे हैं उसके आसपास बाजार है, मेडिकल्स हैं, या जो आपको उत्पादन उस फार्म उसमें पिग फार्म में चाहिए वो सब चीज़ें, दवाइयाँ हैं, वो मिल भी जाएंगी या नहीं। या आप फार्म खोल लें और जो उसमें वैक्सीनेशन लगेंगी वो वैक्सीनेशन नहीं मिले तो अभी उसका फ़ायदा नहीं हो पाएगा। वाहन परिवहन की सुविधा होगी आपको। अगर कभी माल लोडिंग के लिए कैंटर या पिकअप वगैरह चाहिए तो वाहन की भी व्यवस्था हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, ये भी आप जरूर सुनिश्चित कर लें। जमीन का चयन करते समय क्षेत्र में पशु चिकित्सा का ख्याल रखें और अच्छी नस्ल के सूअर ही खरीदें। हमेशा मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, जब भी आप सूअर फार्म करें, अच्छी नस्ल की मादा असली नस्ल का ब्रीडर खरीदें, असली नस्ल से ही सूअर फार्मिंग शुरू करें। सूअर फार्म के लिए भूमि चयन हमने कर ली है, असली नस्ल का भी हमने उत्पाद खरीद ली है। अब बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जो है, लेकिन हमें उसमें से सबसे अच्छी प्रजाति जिसमें बीमारी कम हो और जल्दी बढ़ती हो, ऐसी हमें ब्रीड चुननी है, जिसमें सबसे अच्छी ब्रीड लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर है। उससे बढ़िया ब्रीड कोई नहीं है। वयस्क नर गर्भवती, गर्भान मादा, बीनर और सूखी मादा को एक दूसरे से अलग रखने के लिए उचित प्रबंध करें। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है फार्म, उनमें मादा को अलग, ब्रीडर को अलग रखने, बच्चों को अलग रखने की व्यवस्था दें। आप फार्म बनाएं तो फार्म बहुत अच्छे से बनाएं। खाद्य पदार्थ में वाणिज्य सूअर खेती का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। फीड तैयार करने के लिए सबसे किफायती अवयव चुनें। सूअर फीड की मूल सामग्री में जेई, जो इसका हम फीड बनाएं तो उसमें क्या क्या चीज़ें पड़ेंगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जेई, अनाज, मक्का, गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा इत्यादि। आप कुछ प्रोटीन की खुराक भी उसमें जोड़ सकते हैं, जैसे कि तेल, केक, मछली की मात्रा और मांस का भोजन, सभी प्रकार के खनिज पूर्वक विटामिन जोड़ें। 11 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम की दर से एंटीबायोटिक खुराक जोड़ें। ये बेहतर होगा
यदि आप अपने सुअरों को चारागाह में घास और ताज़ा हरी खिला सकें। किसी खेत के सुअरों को खिलाने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें रखने और उनके प्रयास करने का, ये तो बहुत कम छोटे स्तर पर होता था, लेकिन जब आप कॉमर्शियल फार्मिंग करेंगे तो ये आपको फीडिंग, स्टॉल फीडिंग ही देनी पड़ेगी खड़े करके, घुमाने का उसमें कोई वो नहीं है। सुअर की आयु और शरीर के वजन के अनुसार खाद्य मांग विभिन्न है, तो ये आप एक बार नोट कर लें। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें चार्ट वगैरह क्या है। ब्रीडर प्रजनन प्रक्रिया बहुत सामान्य और आसान है। आमतौर पर पुरुष और महिला दोनों सुअरों की उम्र 8 महीनों की उम्र में प्रजनन के लिए उपयुक्त हो जाती है। इस समय के भीतर में लगभग 100 से 120 किलोग्राम तक पहुंचते हैं। महिला सुअर की गर्मी की अवधि 2 से 3 दिन लंबी होती है। युवा मादा की गर्मी की अवधि के दौरान पहले दिन नस्ल का सबसे अच्छा समय होता है और वयस्क मादा के लिए दूसरा दिन सबसे अच्छा। एक मादा 2 से 10 दिन तक दूध पिलाने के बाद फिर से प्रजनन के लिए तैयार हो जाती है। सुअरों की अवस्था आदि 115 दिन से अधिक अवधि है। गर्भावस्था जो है इसकी 115 दिन है। एक मादा सुअर वर्ष में 2 बार बच्चों को जन्म देती है और प्रत्येक बार 8 से 12 बच्चे तक देती है। देखभाल और प्रबंधन, आपको जानवरों की अच्छी देखभाल करें, उन्हें स्वस्थ टाइम से उन्हें वैक्सीनेशन दें और अच्छे प्रजनन के लिए अच्छे नरों की आवश्यकता है। आप कुछ सप्ताह रख सकते हैं और बाकी की 2 से 3-4 सप्ताह नसबंदी की जा सकती है। कुल दूध पिलाने की अवधि में 3 से 4 सप्ताह बाद उन्हें आप कास्ट्रेट कर दें, उन्हें खस्सी कर दें। खस्सी करने के बाद मार्केट में खस्सी की ज़्यादा डिमांड है, इसलिए उन्हें खस्सी कर दें। मार्केटिंग, अब जो हम सुअर फार्म बनाएंगे उसका मैं एक बार बता दूं। कॉमर्शियल फार्म के बनाने के लिए कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप विदेशी नस्लों का सुअर पालन करते हैं तो पर्याप्त जगह होनी चाहिए। वहीं फार्म की जगह सर्दी, गर्मी और बारिश के अनुकूल सभी होनी, विभिन्न रोगों से, परजीवी आदि से रक्षा कर सके। एक सुअर के लिए 6.5 से 7 मीटर कवर्ड जगह, 8.5 से 12 मीटर खुली जगह होनी चाहिए। वहीं एक प्रति सुअर रोजाना 45 लीटर तक पानी की जरूरत पड़ती है। सुअर पालन के लिए चारा, जो मैंने अभी ऊपर बता ही दिया। सुअर पालन के लिए कितना चारा खिलाएं। सुअर को वजन के हिसाब से अनाज देना चाहिए। 25 किलोग्राम से 100 किलोग्राम तक सुअर को 2 से 5 किलो तक अनाज खिलाया जाता है। वहीं 100 से 250 किलोग्राम वयस्क सुअर को 8 से 8 किलोग्राम तक 2 से 2.5 किलो आप पर डे दें, उसमें ही आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुअर पालन से कमाई, यदि आप कॉमर्शियल सुअर पालन करना चाहते हैं तो 10+1 का फार्मूला अपनाएं। यदि 10 फीमेल और 1 मेल सुअर का पालन करते हैं तो विदेशी नस्ल का सुअर पालन 16 महीनों में 2 बच्चों को जन्म देती है। वहीं ये एक बार में 8 से 12 बच्चों को जन्म देती है। यदि 10 मादा सुअर आपके पास हैं और हर एक ने एक बार में 8 से 10 बच्चों को जन्म दिया तो 16 महीने में 160 से 200 बच्चों को जन्म दे देगी। एक वयस्क सुअर लगभग 10 से 15 हजार रुपये में बिकता है। इस लिहाज से आप साल भर में भी खर्च निकाल कर 8 से 12 लाख रुपए कमा सकते हैं। हमें सुअर पालन में सदियों से चली आ रही इस पालने की तरीका को आप बदल रहे हैं, जिसका सुअर पालन की विधि सुअर पालन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और सुअर पालन गरीब और सीमांत किसानों के लिए मुनाफे का विषय है। बहुत से लोगों का ये भी था कि इसमें फीड कैसे बनेगा। तो इसका स्टार्टर जो फीड बनेगा उसके लिए मैं आपको एक रेशियो बता दूं उसमें क्या क्या होगा। उसमें मक्का हमें 60% डालनी है, बादमी खल हमें 20% डालनी है, चोकर हमें 10% लेना है, मछली का जो मील आता है वो 8% लेना है, मिनरल मिक्सचर 1.5% लेना है, नमक जो है 0.5% लेनी है। ऐसे ही ग्रोवर फीड में जो है मक्का 64%, सोया खल जो है इसमें 15% लेनी है, चोकर 12.5%, मछली का जो मील है वो 6%, मिनरल मिक्सर 2.5% और फिनिशर के लिए मक्का 60%, सोया खल 10%, चोकर 24%, मछली चूर्ण 3% और मिनरल मिक्सर 2.5%। नोट, ग्रोवर फीड को प्रतिदिन सूअर के वजन का 4%
1.5 से 2 किलोग्राम दाना आवश्यक है। मादा सूअर में गर्मी के लक्षण, जैसे हीट पे आती है तो बहुत से लोग पहचान नहीं पाते, तो उसके लिए भी इसमें मैं बता दूं, मादा के गर्मी में आने के 2 से 8 दिन पहले योनि के आकार में वृद्धि हो जाती है, योनि में लालपन, सूजन आ जाती है, योनि से साफ तरल पदार्थ बाहर आता है। मादा का बेचैन होना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ना, मादा मेरुदंड को ऊपर तोड़ती है जिससे पीछे का भाग नीचे की ओर झुक जाता है। कान खड़े कर तेजी से आवाज करना, खाना कम करना प्रमुख लक्षण है। गर्भधारण का समय, मादा के गर्मी शुरू होने के 24 से 30 घंटे में ज्ञापन कराएं, देरी से या दूसरे दिन की सुबह। नर सूअर को बदलते रहना चाहिए जिससे प्रजनन दर और बच्चों की संख्या में कमी न हो। प्रजनन प्राकृतिक एवं कृत्रिम विधि से करा सकते हैं। ठीक है भाइयों, जो मैंने ये चीज़ें बताई आपके लिए अच्छी लगें तो आप इन वीडियो में को शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाइयों।